देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास तौर पर गद्दार लोग पीडीए की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। मुझे बताएं पूजा पाल जी कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव था तो इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह का उन पर दबाव बना करके उनका नामांकन रद्द कराया था। वो भूल गई उस बात को। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पूरे टाइम वो इस बात को छुपाती रही। तो जिस तरह से वो राजू पाल जी को लोगों के सामने लेके आती है, मैं समझती हूँ कि ब्रजेश वर्मा जी को भी सामने लेकर के उनको आना चाहिए। ब्रजेश वर्मा उनके हस्बैंड? बिल्कुल है। मुझे तो हलफनामे में मैंने पढ़ा, मुझे तो नहीं पता था। हलफनामे में मुझे पता चला कि ब्रजेश वर्मा जी उनके हस्बैंड हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आज अखिलेश यादव आए और पूरी हुजूम उनके साथ आई और ध्वजारोहण करने के बाद ये हुजूम कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव का कहीं ना कहीं जीत का एक तरह के संकेत दे रही है। तमाम समर्थकों के बीच कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला, इनसे ही बातचीत की। पूजा शुक्ला, ये भीड़ क्या संकेत दे रही है? ये परिवर्तन की आंधी है और आंधी चल चुकी है और निश्चित तौर पर परिवर्तन 2027 में होगा। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा। आपको लगता है कि 27 के सत्ताधीश, क्योंकि समर्थक यही नारे लगा रहे थे अभी, 27 के सत्ताधीश तो वो हैं ही और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की स्थापना भी होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से पीडीए के नारे से जनता जुड़ रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ी एक संख्या में लोग माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये परिवर्तन की आंधी में अच्छे उड़ जाएंगे। पीडीए का जो न्याय बोला आपने, कहीं ना कहीं पूजा पाल का भी अब मुद्दा, क्योंकि आपका भी नाम पूजा है, तो पूजा पाल के साथ जो हुआ कल बर्खास्तगी हुई, हालांकि पहले से संकेत था, लेकिन अब उसमें ये कहा जा रहा है, कल हमने राकेश प्रताप सिंह जो कि निष्कासित हो चुके हैं उनसे मैंने बात की, तो उनका कहना था कहीं ना कहीं पीडीए की विधवा महिला के साथ अखिलेश यादव ने अन्याय किया। आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास तौर पर गद्दार लोग पीडीए की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। और रही बात पूजा पाल जी की, तो पूजा पाल जी ने राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से क्रॉस वोट किया, वो कौन सा न्याय मांग रही थी। मुख्यमंत्री के कहने पर उन्होंने लगातार वो संपर्क में थी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थी और उनको पार्टी से वो तो कई दिनों पहले ही छोड़ चुकी थी। हम लोगों ने बराबर उनको प्रयास किया कि वो सुधर जाएं, वापस आ जाएं, क्योंकि जो जनता थी, आम जनमानस थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूजा पाल को वोट दिया था। जब आपने वोट लिया जनता से भाजपा के खिलाफ बोल करके और उसके बाद जब आप जब जीत के आई तो आपने क्या किया कि जनता के विश्वास को भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिरवी रख दिया जाकर के। आज आप कह रही हैं कि मैं राजू पाल, अगर मुझे बताएं पूजा पाल जी कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव था तो इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह का उन पर दबाव बना करके उनका नामांकन रद्द कराया था। वो भूल गई उस बात को। यही भारतीय जनता पार्टी जिसने उनको अपमानित करने का काम किया था। यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने 2019 में किन कारणों की वजह से पूजा पाल का नामांकन रद्द हुआ था वो उसका जवाब दें, उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पूरे टाइम वो इस बात को छुपाती रही। तो जिस तरह से वो राजू पाल जी को लोगों के सामने लेके आती है, मैं समझती हूँ कि ब्रजेश वर्मा जी को भी सामने लेकर के उनको आना चाहिए। ब्रजेश वर्मा उनके हस्बैंड? बिल्कुल है। मुझे तो हलफनामे में मैंने पढ़ा, मुझे तो नहीं पता था। हलफनामे में मुझे पता चला कि ब्रजेश वर्मा जी उनके हस्बैंड हैं। अच्छी बात है, उन्होंने शादी कर ली। हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति का जो इस दुनिया में नहीं है, हम आपके दुख में हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन उस दुख के नाम पर जिस तरह से जनता के विश्वास को धोखा दिया है पूजा पाल जी ने, वो ये कह रही है कि राजू पाल के नाम को राजनीति में भुना रही है। देखिए, शादी कर ली ब्रजेश वर्मा जी से दोबारा और नाम भुना रही हैं राजू पाल जी का। जब वो शादी उन्होंने कर ली ब्रजेश वर्मा जी से, उनका नाम तो पूजा वर्मा होना चाहिए था। वाचिंग लिस्ट में क्यों रखा गया था अब तक? क्योंकि उनको सुधरने का मौका दिया था क्या समाजवादी पार्टी? पीडीए समाज से आती हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको मौका दिया था, चुनाव लड़ाया, तो हम लोग की कोशिश थी कि हो सकता है कि उनमें गलती में सुधार है। लेकिन जब व्यक्ति लगातार गलतियाँ करता जाता है तो एक समय के बाद उसको उसका दंड भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। ये थी पूजा शुक्ला। पूजा शुक्ला का साफ तौर पर कहना था कि पीडीए के साथ अन्याय तो भाजपा कर रही है और ऐसे में पूजा पाल के साथ तो पूरा न्याय समाजवादी पार्टी ने किया था। कैमरा मैन जिशान के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।